नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष गुप्ता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से छुट्टियां मनाने के लिए विदेश चले गए हैं और राहुल ने ऐसे समय में छुट्टियां मनाने का फैसला किया है जब कांग्रेस पार्टी अपने भविष्य को लेकर के चिंतन और पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है। एक ओर जहां मोदी सरकार किसान आंदोलन पर गिरती हुई नजर आ रही है, तो फिर वहीं अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में राहुल गांधी की छुट्टियां एक बार फिर से कौतूहल से ज्यादा विवाद का विषय बन गई। राहुल गांधी के कांग्रेस के स्थापना दिवस के ठीक पहले छुट्टी पर जाने के बाद बीजेपी के कई नेता उन पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो ट्वीट करके राहुल गांधी पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत में छुट्टियां खत्म हो गई। बीजेपी सांसद जनरल वीके सिंह ने राहुल गांधी को बधाई देते हुए कहा, यहां कांग्रेस स्थापना दिवस मना रही है, राहुल जी विदेश में आराम कर रहे हैं और वो शायद बहुत थक गए हैं। बीजेपी नेताओं के इन बयान पर कांग्रेस ने फिर पलटवार किया। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी अपनी नानी से मिलने गए हैं और क्या ये गलत है? व्यक्तिगत दौरे करने का अधिकार सभी को है। बीजेपी निम्न स्तर की राजनीति कर रही है और राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं क्योंकि वो केवल एक नेता को निशाना बनाना चाहते हैं। अब कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा कि राहुल गांधी एक निजी यात्रा पर गए हैं, उनकी नानी की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में बीजेपी को इस पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि राहुल गांधी अभी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने बुरे दिनों से जूझ रही है। अब कांग्रेस के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर के कांग्रेस के फ्रंटलाइन लीडर दो मोर्चे पर बटे हुए हैं। पार्टी के भीतर की रार को थामने के लिए गांधी परिवार के भीतर से ठंडी और गर्म दोनों तरफ से पहल हो रही है। बावजूद इसके आज के दिन के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनमानस के मन से कांग्रेस उतर रही है या फिर पार्टी भारतीय मतदाता के मन को करीब से समझ ही नहीं पा रही या फिर समझने का प्रयास ही नहीं कर रही। और आज इसी मुद्दे पर हम एक खास पैनल के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर इटली जाने पर बीजेपी ने इसको मुद्दा बना दिया है और ऐसे में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब मौजूद। सर, एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर देश भर में आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। सीधा सीधा सवाल सर, आज फाउंडेशन डे पर बीजेपी कह रही है कि आज राहुल गांधी कहां गए? ये देखिए, बीजेपी को इतनी रुचि अगर हमारी पार्टी में है और हमारी लीडरशिप में है तो वो अपनी पार्टी छोड़ के यहाँ आ जाएं। हमको कुछ अपनी पार्टी के और अपने भविष्य के बारे में सोचने का हमको अवसर दे दें। राहुल जी हमारे नेता हैं, वो कुछ निर्णय लेते हैं। कब कब किस कारण से कोई निर्णय लिया जाता है, हर बात मीडिया को, प्रेस को नहीं बताई जाती, उचित समय पे बता दी जाती है। और अगर उचित समय पर आप लोग पूछेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जवाब दिया जाएगा। सर, लेकिन अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले एक फार्मर्स प्रोटेस्ट था, वो राष्ट्रपति से भी जाकर मिले थे, प्रियंका गांधी ने गिरफ्तारी भी दी थी। उस दिन पूरे राहुल गांधी एक्टिव थे, लेकिन लोग बार बार ये कहते थे कि भाई कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए, वो लगातार रेगुलर फुल फ्लेजेड पॉलिटिशियन रहे, वो रेगुलरिटी नहीं आ पाती। ये तो आप लोगों ने कल्पना कर ली है कि पॉलिटिशियन फुल टाइम क्या होता है। अब मैं जाता हूँ वकालत करने के लिए जाता हूँ, तब आप कहें आप वकालत क्यों करते हैं, आप फुल टाइम पॉलिटिशियन रहिए, आप वकालत क्यों करते हैं? भाई अगर एक व्यक्ति हमारी इंस्टीट्यूशनली कोई सही काम, अच्छा काम समाज के लिए करता है तो उस काम छोड़कर वो सिर्फ राजनीति करे, ऐसी सोच हमारे देश में क्यों बन गई है? एक बड़ा तबका ये भी कह रहा है कि भाई जो चुनावी प्रक्रिया है वो कांग्रेस पार्टी में चालू है और राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। लोगों की ये राय है, लेकिन राहुल जी ने अभी कोई संकेत नहीं दिया है। हम लोग सब उस संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमको वो संकेत मिल जाए। वो नेता है, संकेत तो उन्हीं को देना होगा ना। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रजत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज। तो वहीं इस बारे में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बातचीत की हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मौजूद है। खड़गे साहब, 136वां फाउंडेशन डे आज कांग्रेस पार्टी मना रही है। एक तरफ किसानों का मुद्दा है, कोविड का मुद्दा है, विपक्ष की भूमिका में कैसे देखते हैं कांग्रेस पार्टी को इस वक्त? देखिए, इसके लिए तो हम लड़ रहे हैं, खास करके
किसानों के मुद्दे पे तो हम पहले से ही इसके लड़ते आए हैं। इसको पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश की, राज्यसभा में उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसको परमिशन नहीं दिया और उसको टालते गए और यूनानिमसली वो पास कर ली है। इसके वजह से लोगों में आज भी चर्चा है कि बगैर बहस से ऑर्डिनेंस निकाल के रातों रात ऐसे कानून पास कर रहे हैं जो किसान उसको मानता नहीं, आज रिजेक्ट किए हैं और कोई पार्टी भी मानती नहीं। तो ये आज एक डिक्टेटरशिप टाइप गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन सर बीजेपी आज इस पे भी कांग्रेस को अटैक कर रही है कि ऑपोजिशन को जिस वक्त बात करनी चाहिए थी आपने फार्मर्स किया, आज राहुल गांधी देश से बाहर चले गए। बीजेपी इसको एक इशू बना रही है कि देखिए ऑपोजिशन लीड कर रहे हैं राहुल गांधी लेकिन देश से बाहर चले गए। देखो वो इशू पे मैं बात करना नहीं चाहता अब, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि इस इश्यू पे पार्लियामेंट में बात करने के लिए दिया क्या मौका है? राज्यसभा में जब डिस्कस करना चाहते हैं तो उसको टाइम कहाँ फिक्स किया था? और ये जो फार्मर्स इश्यू पे इस समय क्या है, इस समय क्या जरूरत है वो देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। रजत राकेश टंडन। तो वाकई में सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जो कि अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी जो कि उसके सबसे बड़े नेता माने जाते हैं वो छुट्टी पर चले गए हैं और इसी को लेकर के जो राजनीति है वो अपने स्तर पर हो रही है। साथ ही साथ कांग्रेस के अंदर जो नेतृत्व है उसको लेकर के भी जो प्रश्न चिन्ह है वो लगातार बरकरार है और आज इसी पर करेंगे हम बड़ी बहस। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। राघवेंद्र जी बहुत स्वागत आपका चर्चा में। जगदेव सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जगदेव सिंह यादव जी आपका भी बहुत स्वागत। सुधांशु वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुधांशु वाजपेयी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संपादक हैं। अरविंद जी आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले आप सुधांशु वाजपेयी जी आपसे शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। एक तरफ आप लोग 136वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, राहुल गांधी गए हुए हैं इटली के दौरे पर और ऐसे में इसको लेकर के जो राजनीति हो रही है वो अपने स्तर पर है, इसको कैसे देखा जाए और भारतीय जनता पार्टी जिन बातों को कह रही है राहुल गांधी पर तंज कसते हुए, इसके क्या मायने समझे जाए? देखिए, भाजपा के पास जनता को बताने को कुछ नहीं है, जनता के मुद्दों पर बात करने को कुछ नहीं है, इसीलिए वो बेवजह की बातों को तूल दे रही है लगातार। राहुल जी अपनी नानी को देखने के लिए अगर इटली गए हैं, अगर कोई आदमी अपने निजी संबंधों में, अपने पारिवारिक रिश्तों में जाता है, बीमारी कोई देख के तो आती नहीं है, कोई डेट फिक्स करके तो आती नहीं है। अगर उन स्वास्थ्य कारणों में उनको अपरिहार्य परिस्थितियों में जाना पड़ गया तो मुझे नहीं लगता ये कोई इतना बड़ा मुद्दा है। लेकिन दिक्कत ये है कि भाजपा के अंदर ना ही मानवीय संवेदनाएं हैं, ना ही परिवार और समाज को लेकर कोई संवेदना है। क्योंकि जिनके नेता खुद अपनी पत्नी छोड़कर भाग खड़े हुए हों, पत्नी से कोई रिश्ता न रखते हो तो परिवार से क्या रिश्ता होता है, पारिवारिक रिश्ते क्या होते हैं, वो लोग नहीं समझ सकते। दूसरी तरफ मानवीय संवेदना को तो आप देख ही रहे हैं, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, किसान बॉर्डर पे हैं, लेकिन सरकार उनसे कोई संवाद करने को तैयार नहीं, उल्टे लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलवा रही है। मुझे ये लगता है कि राहुल जी का दौरा छोड़ के उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसान क्यों परेशान हैं, इस देश में अब तक की 42 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी क्यों देख रहा है, ठीक है, लेकिन ये सारे मुद्दों के बीच में सुधांशु जी, क्या कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े चेहरे हैं राहुल गांधी 136वें स्थापना दिवस पर, क्या उनका होना जरूरी नहीं है? जी, हमारी पार्टी के सारे शीर्ष नेता इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे, हर जगह कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से इसको मनाया। मुझे लगता है कि अगर राहुल जी नहीं रहे, राहुल जी पहले ही कह चुके हैं कांग्रेस के हर कार्यकर्ता में राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी का प्रतिनिधि बनकर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हर मोर्चे पर मौजूद था पूरे भारत के अंदर। सुधांशु जी, यही तो राजनीति है ना सुधांशु जी, यही तो राजनीति है। हर कार्यकर्ता में राहुल गांधी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर कार्यकर्ता राहुल गांधी हो नहीं सकता ना, सवाल तो यही है। राघवेंद्र जी, निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं आप लोग, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी, और सही बात उनका अंदरूनी मसला वो ये कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी रहे ना रहे, इससे आप लोगों को क्या लेना देना है?
देखिए, हमारे जो मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए शायद उनको इस बात का अंदाजा नहीं है। वो ये कह रहे हैं उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए, ये बात सही है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी प्रधानमंत्री है जिसने देश को छोड़ दिया था अपनी पत्नी के लिए। चलिए मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। ये जो राहुल गांधी का विषय है कांग्रेस का इंटरनल मामला है। राहुल गांधी कहीं भी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के अपने अंदर क्या गतिविधियां हैं, वो यहाँ रहे या इटली में रहे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। राहुल गांधी पहली बार बिना बताए नहीं गए हैं, इसके पहले कईयों बार जब जाते हैं बिना बताए जाते हैं और कांग्रेस को ऐसी असमंजस की स्थितियों में छोड़ जाते हैं। कांग्रेस के नेता गोल गोल घुमाने के अलावा नहीं राघवेंद्र जी, देखिए यही तो बहुत मजेदार बात है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि ये उनका इंटरनल मामला है और उसके बाद फिर ये भी कहते हैं कि भाई राहुल गांधी क्यों नहीं रहते हैं। अब उनका इंटरनल मामला है तो आप उसको या तो छोड़ दीजिए। आपके बड़े नेताओं की तरफ से भी तो बयान आए ना। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं 9-2-11 हो गए, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो तो वैकेशन उनकी हिंदुस्तान में खत्म हो गई, अब वो चले गए। तो इस तरीके के बयानबाजियों की जरूरत क्यों है? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, आपने मेरी बात नहीं पूरी होने दी, बीच में काट दी। देखिए ये बात सही है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। चलिए, कांग्रेस पार्टी है, अपने स्थापना दिवस को उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गायब रहे और वो बिना बताए गायब हो जाए, उसकी स्थितियां, उसकी जो गतिविधियां हैं जो लगातार संदिग्ध रहे, ये बात उचित नहीं है। हमारी जो पार्टी है वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा ऐसे बात टिप्पणी करती रहती है कि राहुल गांधी को ईमानदारी से बताना चाहिए, जब जाए तब कम से कम इतना तो संकेत कर देना चाहिए। पहली बात तो आज स्थापना दिवस था, उनको इस बात से परहेज करना चाहिए था, एक दिन आगे पीछे चला जाना चाहिए था। अगर गए कोई बहुत बड़ी समस्या थी तो कांग्रेस को ऐसे छोड़ करके, निरीह छोड़ करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं जाना चाहिए था कि वो बेचारे बचाव की मुद्रा में भी न ढंग से आ पाए। चलिए अरविंद जी का मैं रुख कर लेता हूं। अरविंद जी, देखिए दोनों बातों को आपने सुन लिया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को कह रही है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई जरूरत इस बात की है कि इस समय जो मुद्दे हैं उस पर केंद्रित होना चाहिए। राहुल गांधी कहां जाते हैं ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। कैसे देख पा रहे हो, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जो बातें कही जा रही हैं इस तरीके की बातें होनी चाहिए? अरविंद जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए अरविंद जी तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। सुधांशु जी, मैं आपके पास से वापस आ जाता हूं। सुधांशु जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण ये भी उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि बार बार और कई मोर्चों पर देखा गया और आपके कई वरिष्ठ नेता नेतृत्व को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और बार बार ये सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे समय में जब नेतृत्व को लेकर के सवाल उठ रहे हों, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी रह सकते थे या रुक सकते थे या इसको थोड़ा पोस्टपोन किया जा सकता था? हेलो सुधांशु जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो हेलो चलिए, सुधांशु जी तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। जगदेव सिंह यादव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूं। जगदेव सिंह यादव जी, जी कैसे देख पा रहे हैं? देखिए एक तरफ तो राहुल गांधी 136वां स्थापना दिवस है, मौजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर निशाना साध रही है और कांग्रेस ये कह रही कि भाई उनका अपना व्यक्तिगत दौरा है। देखिए, बड़ी विडंबना है कि ये बीजेपी को इसकी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता करने का विषय है कांग्रेस के लिए, तो उनका स्थापना दिवस, उनको चिंता होना चाहिए कि उनका नेता कहाँ जा रहा है, कहीं जा रहा है, उनको बात करनी चाहिए कि बीजेपी के पेट में क्यों दर्द पैदा हो रहा है, ये बात समझ नहीं आ रही। इनको ध्यान देना चाहिए किसानों की समस्याओं पर, जो आपने बिना पार्लियामेंट में बहस कराए और राज्यसभा में बहस कराए आपने पास कर दिया। आज किसान आंदोलित है कि 30 दिन हो गए लगातार वहाँ, और वो किसानों की करीब किसानों की मौत हो गई है। अब उसको ध्यान देना चाहिए प्रधानमंत्री के। हालांकि देखिए बात यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, तो सोनिया गांधी है, ये उनका निजी विषय है, जाते नहीं जाते हैं। हालांकि एक बात अलग है कि राहुल गांधी कभी कभी ऐसे मौकों पर गंभीर नहीं रहते। उनकी गंभीरता को लेकर के जरूर सवाल जनमानस में पैदा होते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो जनता में ये जरूर संदेश जाता है
कि राहुल गांधी को जब क्या करना चाहिए उस समय वो उस बात को नहीं करते, इसलिए जनता में एक संदेश गलत जाता है कि राहुल गांधी इस सूच पे गंभीर नहीं रहते। और राहुल गांधी की गंभीरता को लेकर के कांग्रेस का नेतृत्व खतरे में है और कांग्रेस की स्थिति आज राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रही है उसके बहुत कुछ जिम्मेदार राहुल जैसे नेता भी हैं, इसमें कहने में कोई कुरेज नहीं है। आज उनके यहाँ चुनाव होने जा रहा है, पार्टी बनाने जा रहे हैं, वो निर्णय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बीजेपी को इस तरह की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। ये पार्टी का उनका इंटरनल मामला है और व्यक्तिगत नहीं। जगदेव जी, आप देखिए, आपने कहा बीजेपी को अधिकार नहीं है, आपने भी तो कमोबेश वही बातें कही ना जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और ये बातें हर प्लेटफॉर्म पर हो रही हैं। जो बात आप कह रहे हैं वही बात बीजेपी भी कह रही है, और बीजेपी पलटकर यही काउंटर आपको करेगी कि आपके पेट में दर्द क्यों रहा है। सवाल तो यही है ना। ठीक है, चलिए अब मैं अरविंद जी का रुख कर लेता हूं। अरविंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संपादक। अरविंद जी, जिस समय 136वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा हो, नेतृत्व को लेकर के बड़े गंभीर सवाल हों, क्या राहुल गांधी का जाना और उसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? व्यक्तिगत कामों से आदमी जा सकता है, दूसरे काम कर सकता है। ठीक है जगदेव सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास। जगदेव जी ठीक है, ठीक है। अरविंद जी देखिए, मैं एक आंकड़ा सुधांशु जी को बताना चाहता हूं कि एक साल में तकरीबन 75 बार जो है राहुल गांधी जो है बाहर गए हैं, और 4 सालों में, माफ कीजिएगा, 4 सालों का आंकड़ा दिया है इसमें, और ये कहा गया है कि तकरीबन 250 बार जो हो बाहर जा चुके हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, बाहर जाना, वहाँ की वहाँ रहना, वहाँ पे लोगों से मिलना जुलना, इसमें कोई बुराई नहीं। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का हो रहा है कि राहुल गांधी किस समय पे विदेश गए। नए साल को आने में 3 दिन है इस समय, और ऐसा नहीं है, इसके पहले भी वो इस तरह का काम कर चुके हैं जिसको जगदेव सिंह जी खुल के नहीं कहना चाहते हैं। सवाल ये है कि राहुल गांधी जो है जनता के प्रतिनिधि हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है ना। उत्तर प्रदेश जो कि तकरीबन जिसकी जनसंख्या 24 करोड़ है, राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र यहाँ पे हुआ करता है, और आज पूरे देश में कांग्रेस ने स्थापना दिवस मनाया, और उसको लेके लोगों के मन में सवाल है, जनता के मन में सवाल है। और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इस समय कांग्रेस जिन परिस्थितियों से गुजर रही है, अगर आप देखिए 1885 से जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है, और आज 2020 में कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई, ये इस बात को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये वक्त है। निश्चित रूप से हो सकता है कोई बीमार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीमारी किसी को नहीं हो सकती, और देखने जाना चाहिए, इसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। सवाल है वक्त का, समय का। जिस समय का चुनाव किया गया है वो समय जो है अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और लाजमी है कि ये सवाल उठेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, किसान सड़कों पे है, भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि किसान सड़कों पे है, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो सवाल उठा रहे तो बनता है उनका हक सवाल उठाने का। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस समय का चुनाव किया है वो समय अपने आप में शायद मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, क्योंकि उन लोगों को सवाल उठाने का मौका वो दे रहे हैं, और कोई भी राजनेता ये नहीं चाहता है कि उसके ऊपर सवाल उठाए, क्योंकि जिस दिन से वो नेता बन गया उस दिन से ही जनता हो चाहे विपक्षी दल उसके ऊपर उसको सवाल पूछने और विचार जानने का हक है। ये बताना ना बताना कांग्रेस का अधिकार है, राहुल गांधी का अधिकार है, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे क्योंकि जनता के वो प्रतिनिधि हैं। जनता ने उनको चुनकर संसद में भेजा है, और उनके पूरे परिवार ने देश पे न जाने कितने वर्षों राज किया है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए। सवाल तो उनसे पूछा जाएगा कि राहुल गांधी ने इस वक्त का चुनाव क्यों किया विदेश जाने के लिए। सुधांशु वाजपेयी जी, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक तरफ तो नेतृत्व को लेकर के सवाल हैं, दूसरी तरफ यह है कि जिस स्थापना दिवस को आप मना रहे हैं वहां पर राहुल गांधी की मौजूदगी तो होनी चाहिए थी, और सवाल तो उठेगा ही। देखिए, चतुर्वेदी सर को मैं संज्ञान में देना चाहता हूं कि राहुल जी अभी अभी टॉप 3rd MP हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा समय दिया और विकास किया। यानी वो अपने जनप्रतिनिधि होने की भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं। रही विपक्ष होने की बात, विपक्ष की भी भूमिका में जनता के हर सवाल पर राहुल गांधी जी लगातार बने हुए हैं, लगातार उसकी आवाज उठाते हैं, चाहे हाथरस हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, हर उस मुद्दे पर राहुल गांधी जी सबसे अगली पंक्ति में दिखते हैं। अब ये भाजपा कर क्यों रही है? असल में भाजपा ये इसलिए कर रही है कि आज ये ऐतिहासिक दिन है जब इतिहास की पूरी
इच्छा होनी चाहिए, उन सारे सवालों को भाजपा से पूछा जाता कि भाजपा ये बताए कि भारत को जब आजादी मिली थी तो उसका जो वैचारिक आदर्श संगठन है, जो उसकी मात्र संस्था है, आरएसएस कहाँ थी? 1925 में बन गई थी। ये लोग जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो राष्ट्रवाद ढकोसला है। ये लोग उस दौर में क्या कर रहे देखिए, अब आप राष्ट्रवाद तक पहुंच रहे हैं। सवाल आपकी पार्टी को लेकर है और सवाल इसलिए भी है कि मौजूदा दौर देखिए सुधांशु जी, मौजूदा दौर देखिए, इस वक्त जिस पर देश के अंदर इन गंभीर मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, आपकी पार्टी 136वां स्थापना दिवस मना रही हो, राहुल गांधी की मौजूदगी ऐसे समय में टाइमिंग को लेकर सवाल है। सुधांशु जी, वो कहां जाते हैं कहां नहीं जाते हैं ये उनका अपना व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन सवाल उनकी टाइमिंग को लेकर के, क्या ये टाइम सूट करता है जाने का? ऐसे दौर में उनको नहीं होना चाहिए। आप ही मौका दे रहे हैं, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को ये सवाल खड़े हो, ये बीमार है। बीमारी कोई टाइम देखकर नहीं आती, अगर संवेदना होगी तो आदमी जाएगा। अरे आपको भी नहीं पता राहुल गांधी कहाँ गए हैं? अरे आपको नहीं पता राहुल गांधी कहाँ गए? झूठ बोल रहे हैं। ये आपका ये देखिए बयान दिया है। अरे सुनिए पहले, अब हमारी बात सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा विदेश में रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। जनता को पूछना पड़ता था कि अरे प्रधानमंत्री भारत कब आ रहे हैं? आप लोग तो कम से कम ये बात मत ही करिए। एक चुना हुआ प्रधानमंत्री इस देश के करोड़ों करोड़ रुपए अपनी अय्याशी पे खर्च करता है, शर्म नहीं आती है आपको? राहुल जी तो कम से कम निजी यात्रा पर गए। आप लोगों को कम से कम देश के प्रधानमंत्री के लिए थोड़ा शब्दों का जो चयन कर रहे हैं सुधांशु जी, उसमें थोड़ा सा ख्याल रखिए। पीटते थे और दूसरी बात यह है कि भाई प्रधानमंत्री कहाँ जा रहा है ये तो सबको पता। वो सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि ये तो आपको भी पता नहीं कि वो गए कहाँ, वो सवाल जो खड़ा कर रहे हैं। और सुधांशु जी भाई देखिए, ठीक है, अब देखिए सुधांशु जी आप निजी हो रहे हैं, व्यक्तिगत मत होइए सुधांशु जी, व्यक्तिगत मत होइए सुधांशु जी, एक सुधांशु जी व्यक्तिगत मत होइए सुधांशु जी देखिए, ये व्यक्तिगत नहीं, आपकी पूरी पार्टी का सवाल है। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए सवाल सुनिए सुधांशु जी, देखिए आप सवाल नहीं सुन रहे। सुधांशु जी सवाल सुनिए और सवाल का बिल्कुल एकदम तार्किक जवाब दीजिए, व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी का सवाल है। सवाल यह है कि टाइमिंग को लेकर के, एक तरफ आप कह रहे हैं कि किसान सड़कों के ऊपर है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग लगातार किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं। इतने गंभीर विषय जब इस देश के अंदर इस समय चल रहे हो, आपकी पार्टी 136वां स्थापना दिवस मना रही हो, टाइमिंग को लेकर के सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्या राहुल गांधी की मौजूदगी जरूरी नहीं मानते हैं? नहीं, हम बार बार ये कह रहे हैं, हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व इस समय मौजूद है। प्रियंका गांधी जी वहां मौजूद थी और यही नहीं, हमारी पूरी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा निकाल रहे थे। उत्तर प्रदेश की गौशालाओं में सैकड़ों गायों की लाशें मिल रही हैं, मगर मुख्यमंत्री उनकी आवाज सुनने के बजाय या उनको गिरफ्तार कर ले रहे हैं, उनकी यात्रा नहीं निकालने दे रहे हैं। तार्किक जवाब दीजिए और आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए राघवेंद्र जी, ठीक है, एक सेकंड राघवेंद्र जी गाय वाय पे नहीं जाएंगे हम लोग, जो आज का मुद्दा उस पर रहते हैं। मुझे ये बताइए राघवेंद्र जी मुझे ये बताइए, एक तरफ आप ये कह रहे हैं भाई उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप दरअसल जानबूझ करके डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं राघवेंद्र जी, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इस समय जिस तरीके से कांग्रेस मुद्दों को उठा रही है, आपको लग रहा है ये मौका बहुत बढ़िया है, अब राहुल गांधी के ऊपर डाइवर्ट कर दीजिए पूरा, इसलिए आप लोग इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। इसका जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कौन सा मुद्दा इन्होंने आज तक उठा पाए हैं? अगर ये विपक्ष की भूमिका सही ढंग से पालन कर रहे होते तो निश्चित रूप से हमें कुछ चिंता होती। ये लोग इसे भोले तरीके से प्रदर्शन करते हैं। अभी इन लोगों ने 2 करोड़ हस्ताक्षर मजाक के साथ बने अपने 2 करोड़ हस्ताक्षर सारे किसानों से करवा, तो किसान नहीं चल रहा, 25 लाख उत्तर सारे किसानों से चला, क्या मजाक बना रखता है? राहुल गांधी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के उपाध्यक्ष भी हैं, उनको बता नहीं जाता उनकी लगातार कैसे कोई थोड़ा नहीं रहता है इसके बारे में देश को पता होता है। अभी जो हमारे पूर्व वक्ता जो बता चुके हैं, लगभग हजारों दौरे ये कर चुके हैं, शायद ही किसी दौरे को देश को पता होता है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से राघवेंद्र जी बस ये जवाब दीजिए, नरेंद्र मोदी जी उस लिस्ट में कितना नंबर है जो अभी सांसदों के
कामकाज को लेकर रिपोर्ट जारी हुई है। हमने तो बताया राहुल जी तीसरे नंबर पे है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी कितने नंबर पे हैं, और जनता का कितना काम किया ये तो हम देख ही रहे हैं। किसान वो परेशान है, नौजवान वो परेशान है। आप लोग भी खून के आंसू रो रहे हैं क्या? देखिए, कांग्रेस की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं राघवेंद्र जी, कांग्रेस की चिंता हम पर छोड़ दीजिए, हम लोगों पर छोड़ दीजिए। आप लोग तो विपक्ष मुक्त भारत चाहते थे, मगर वो आपका दिवा स्वप्न है जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। कांग्रेस की हम लोगों को चिंता है, और इस देश के लोकतंत्र और संविधान को जो आप लोग खत्म करना चाहते हैं, इस देश के खेती किसानी जो थैली शाहों को गिरवी रखना चाहते हैं, वो हम लोग होने नहीं देंगे। यादव जी, आप कह रहे थे भाई देखिए गंभीरता नजर नहीं आती। चलिए ठीक है, अब आप लोग आरोप प्रत्यारोप के बारे में थोड़ा सा ठीक है, मुझे पता है, राहुल जी कह चुके ठीक है। हैं देखिए, इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप आप लोग करते रहेंगे और ये पूरा समय हमारा ऐसे ही जाया हो जाएगा। ठीक है, जगदीप सिंह जी को मैं चर्चा में लाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, आप सुधांशु जी थोड़ा शांत हो जाए। सुधांशु जी, ठीक है, सुधांशु जी एक कार्यकर्ता राहुल गांधी, मैं सुन चुका हूं, रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। जगदेव सिंह यादव जी, मुझे बताइए, अभी आप ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जिस तरीके से चले गए, सीरियसनेस को लेकर के सवाल है, लेकिन सुधांशु जी तो कह रहे हैं भाई, एक तो देखिए उनका अपना इंटरनल मैटर है, दूसरा ये है कि वो तो रैंकिंग भी दिखा रहे हैं ना, बता रहे हैं कि देखिए वो तो तीसरे नंबर पर, अगर कामकाज के हिसाब से आप देखते हैं तो इसलिए ऐसे सवाल नहीं उठने चाहिए। क्यों सीरियसनेस नजर नहीं आई आपको, जगदेव सिंह यादव जी? देखिए, ये बात भी सही है कि राहुल गांधी हर मुद्दे पे बोलते हैं, ये बात सही है, लेकिन आज कांग्रेस में नेतृत्व का, सक्षम नेतृत्व का जो प्रश्न खड़ा हुआ है, आज सोनिया जी संभाल नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में जो नेतृत्व का कमजोरी है, सक्षम नेतृत्व नहीं मिल रहा है, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव हो रही है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता मुकाबले सिर्फ कांग्रेस है। तो ये वास्तव बात तो ये सही है कि कांग्रेस को गंभीरता सोचना चाहिए, सही नेतृत्व लाना चाहिए, तो ताकि देश में आज लोग सवाल पैदा कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी कांग्रेस की, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की है, तीनों पार्टी नहीं है। अब चुनाव में ईवीएम का मामला है तो कांग्रेस को उठाना चाहिए। तो राहुल गांधी की गंभीरता की ज्यादा सवाल मैं कह रहा हूँ, इसलिए उठाते हैं। लोग पार्लियामेंट में जाके आप आंख मारते हो, गले लगते हो, आप चौकीदार चोर कहते हो, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट माफी मांगते हो, क्या मतलब इसका? और पिछली बार याद होगा, आपने कैबिनेट नोट फाड़ दिया। ऐसे तमाम सवाल खड़े किए हैं देश में, तो उनकी गंभीरता को, सज्जनता को, उनके नेतृत्व को लेकर के आम जनता में भ्रम पैदा हुआ है, उसको दूर रहना चाहिए। देखो, रिश्तेदारी जाना, बाहर जाना, ये कोई काम नहीं, कोई फुल टाइमर नहीं होता, जा सकते हैं। कई बार सवाल उठे हुए, लेकिन राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि जो जनमानस में सवाल उठ रहे हैं उनके नेतृत्व को लेकर के, उनका समाधान जनता करना चाहिए, और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस की अगुवाई करना चाहिए। और सोनिया गांधी कर रही है, क्यों बकड़े हुए छोड़ करके? तो सवाल तो बहुत है। एक निश्चित रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व पर देश में सवाल पैदा होता है कि लोग उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, इसलिए उनको तमाम नामों जाना जाता है। इसलिए सवाल कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, सक्षम नेतृत्व देना पड़ेगा, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हो पाएगा। इन्हें पार्टियां उनके साथ खड़ी हुई है, विपक्ष खड़ा हुआ है, लेकिन विपक्ष का पार्टी होने का जिम्मेदारी। चलिए जगदेव सिंह जी, मतलब आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अगर जब विपक्ष की बात होगी देश के अंदर, तो कम से कम कांग्रेस पार्टी को इस पर सीरियसनेस दिखानी चाहिए। ये बात आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है इसका जवाब सुधांशु जी से मैं ले लूंगा। अरविंद जी का मैं रुक करता हूँ। अरविंद जी, ये बात कह करके कि भाई अगर आप रिपोर्ट कार्ड उठा करके देखें तो सर्वाधिक समय तो राहुल गांधी देते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों का तो निर्वहन कर ही रहे हैं। अब उनका अपना व्यक्तिगत मामला था, वो चले गए, क्या इससे बचा जा सकता है? मैं सुधांशु वाजपेयी जी को यही कह रहा था कि राहुल गांधी भी यहाँ अमेठी के सांसद हुआ करते थे। खैर अब वो केरल से सांसद हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है जहाँ से जो भी हेलो, आवाज कर गई, आवाज भी नहीं आ गई आवाज। चलिए अरविंद जी से हमारा संपर्क टूट गया। मैं दोबारा से अरविंद जी के पास जाऊंगा। सुधांशु जी, जो सवाल यहां पर उठाए गए और जगदेव सिंह यादव जी भी कह रहे हैं, चलिए भारतीय जनता पार्टी को तो आपने कह दिया कि वो मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे थे, लेकिन जगदेव सिंह यादव जी भी तो सीरियसनेस को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं ना, ऐसा क्यों हो रहा है? उजागर कर रहा हूँ। सुधांशु जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? चलिए, सुधांशु जी तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं एक बार राघवेंद्र जी का ही रुख कर लेता हूं। मैं आवाज आ रही है मेरी?
राघवेंद्र जी भाई, भारतीय जनता पार्टी को उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन नेतृत्व को लेकर के अगर उनके अंदरूनी कोई मुद्दे हैं भी तो उस पर भारतीय जनता पार्टी को इतना रिएक्ट करने की जरूरत क्या है? ये सवाल बार बार उठ रहा है। देखिए, एक बात तो 100% तय है, राहुल गांधी गंभीर राजनेता नहीं है। ये बात हम भी जानते हैं, कांग्रेस के नेता भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, इसमें कोई भी इफ्बट की बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को ये सिर्फ एक सांसद नहीं है, लेकिन सांसद को भी जो कोई अगर उनकी कोई भी जो परिस्थितियां जो हैं, जो उनके दौरे हैं, जो उनकी परिस्थितियां हैं, जो बाहर जाते हैं, वो अगर संदिग्ध होती हैं तो निश्चित रूप से जब बात चिंताजनक होती है। राहुल गांधी एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के बड़े राजनेता भी हैं, उनकी लगातार जो दौरे हैं वो संदिग्ध रहे हैं। तो राहुल गांधी को ये बता करके जाना चाहिए, लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, कम से कम कांग्रेस को बता के जाना चाहिए कि वो दौरे लगातार हजारों दौरे करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये बात देश के संज्ञान में रहना चाहिए। लेकिन राघवेंद्र जी, ये जगदेव सिंह जी तो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है, समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। अगर वो जा भी रहे हैं, टाइमिंग भी उनके सही नहीं है, तो ये तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल है भाई। ठीक है, वो नहीं सीरियस हो रहे हैं, तो आपको फायदा पहुंचाएगा। उस पर तंज कसना या टिप्पणी करना जरूरी। राजनीतिक रूप में आयोजित ठीक है, लेकिन देश के लिए ये बात चिंताजनक है। ये बात हम भी जानते हैं और हमारे बड़े भाई भी जानते हैं। हम बार बार ये बात कह रहे हैं, अगर कोई किसी की गतिविधियां संदिग्ध रहती हैं तो ये निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए चिंता की बात रहती है। इन हमारे राहुल गांधी जी हमारे कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, इनके बयान भी बहुत बार ऐसे आते हैं जो देश की चिंता को डालने वाले होते हैं। ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की जो गतिविधियां हैं, लेकिन ये बात उनको बता करके जाना चाहिए। कम से कम कांग्रेस के संज्ञान में ये बात होनी चाहिए, वो कहाँ जा रहे हैं, कैसा जा रहे हैं। लगातार उनके दौरे जो होते हैं संदिग्ध रहते हैं, वो कहाँ जाते हैं, क्या अभी जो हमारे कांग्रेस के नहीं। अब ठीक है, अब राघवेंद्र जी, अब आपने बड़ी बात कही है, ठीक है, अब आप तो कह रहे हैं दौरा ही संदिग्ध है, ठीक है। अब मुझे देखता हूँ कि भाई सुधांशु जी के पास का क्या जवाब है, लेकिन अरविंद जी का मैं रुक कर लेता हूँ। ठीक है अरविंद जी, बात अधूरी रह गई थी आपको, सवाल वही बरकरार है, क्योंकि सुधांशु जी तो कह रहे हैं भाई रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, राहुल गांधी तो सर्वाधिक दौरा करते हैं अपने क्षेत्र का, क्या इससे बचा जा सकता है? ठीक है, अब मैं अरविंद जी का मैं रुक कर रहा हूँ। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। अरविंद जी की बात अधूरी रह गई थी। अरविंद जी, मैंने सुधांशु जी की पूरी बात सुनी। मैं ये कहना चाहता था कि उत्तर प्रदेश जो है, जहाँ पे तकरीबन 24 करोड़ की जनसंख्या है, राहुल गांधी यानी गांधी परिवार का यहाँ गढ़ रहा है। हम बरेली की बात, हम की बात, हम अमेठी की बात है। सवाल इस बात कि सोनिया गांधी हो, जवाहरलाल जी रहे हो, इंदिरा जी रही हो, उत्तर प्रदेश से उनका कितना लगाव रहा है। और आज अपना दिवस पे मैं देख रहा था कि अजय लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, यहाँ पे उपवास पे बैठे, बातचीत हमारे संवाददाता ने किया। प्रश्न ये उठता नहीं, प्रश्न उठता है बहुत बड़ी लड़ाई, कांग्रेस बहुत बड़े एक में खड़ी है और ये जो सेनापति है, सेना क्या प्रियंका जी के दौरे कर रही हैं, इसमें कोई नहीं है। अजय लल्लू भी दौरे कर रहे हैं पूरे प्रदेश के, जेल जा रहे हैं, जेल से निकल रहे हैं, फिर भी दौरे कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो हर मुद्दे पे सख्ती रहते हैं। आप ट्विटर पे देखिए तो सबसे ज्यादा किसी ने नहीं किया होगा, प्रियंका जी ने नहीं किया होगा, सोनिया जी ने भी नहीं किया होगा, और ने भी नहीं किया होगा, सॉरी सुधांशु वाजपेयी ने, जितना राहुल गांधी चल के समस्याओं को लेकर। लेकिन लड़ने के लिए सड़क तो आना पड़ेगा, वो कौन लड़ेगा? तो सवाल तो है, सवाल तो लोग पूछेंगे। जनता के बीच में जब नेता बन जाता है और वो भी इतने बड़े परिवार का नेता है, तो सवाल तो पूछा जाएगा वाजपेयी जी, और जवाब तो देना होगा, क्योंकि इससे बचा नहीं जा सकता। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि सवाल जो होना चाहिए वो नहीं है। सवाल सारे गलत थे, हम जवाब क्या देते। ठीक वही स्थिति अभी है कि सवाल ये होना चाहिए कि किसान 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिल्ली बॉर्डर पर धरने के लिए क्यों मजबूर है, इस देश को सबसे बड़ी बेरोजगारी क्यों है, इस देश की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर में क्यों नहीं है। मूलतः सवाल ये है
और इन सवालों से भटकाने के लिए सवाल ये हो रहा है कि राहुल जी देश में क्यों नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल होना चाहिए कि उनकी इतनी विदेश यात्राओं के बावजूद, जनता के करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद इस देश को क्या मिला, उनकी विदेश नीति का क्या हुआ, सवाल तो ये होने चाहिए। नहीं, लेकिन सुधांशु जी और रही उत्तर प्रदेश की बात, सुधांशु जी गांधी परिवार को उत्तर प्रदेश से, सुधांशु जी आपकी बात बिल्कुल सही है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से हैं और लगातार उनसे सवाल पूछे भी जा रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे क्यों नहीं होना चाहिए? जिन मुद्दों को आप लोग उठा रहे हैं, सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी आप हैं, यही बात समाजवादी पार्टी भी कह रही है। भाई अगर आपका नेतृत्व जो सर्वाधिक ट्वीट करता हो, जिसके ऊपर देश की निगाहें लगी रहती हूं, अगर वो ऐसे समय में नहीं होगा तो सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए, इसका क्या जवाब है? सवाल तो पूछेगी। देखिए, हमारी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, महासचिव प्रियंका गांधी जी समेत हमारे सारे शीर्ष नेता लगातार हैं और हर सब उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं कि लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इस आहत तो ये है कि आज स्थापना दिवस पर बापू के प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं करने दिया गया। सवाल तो ये होना चाहिए कि क्या इस देश का लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या इस देश में बापू की, राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण की भी आजादी खत्म हो गई है? क्या कोई पार्टी अपना स्थापना दिवस नहीं मना सकती है? क्या आज ये स्थिति आ गई है? क्या गायों की हत्या क्यों हो रही है? ये सवाल नहीं किया जा सकता। किसान क्यों परेशान है? ये सवाल नहीं किया जा सकता है। कोई बहुत बढ़िया बात है, लेकिन राहुल गांधी को कोई स्किप नहीं कर सकता ना। राहुल गांधी की अपनी एक अलग, राहुल गांधी की अपनी एक अलग जगह है ना। और टॉप थर्ड, अगर वो टॉप थर्ड भाई आप बता रहे हैं कि वो सांसद हैं, तो सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर उनको नहीं होने पर सवाल तो पूछेगी ना जनता कि क्यों नहीं है। और उनकी सीरियसनेस को लेकर के भी जगदेव सिंह यादव जी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे थे कि ऐसे समय पर जब वो चले जाते हैं, चलिए भारतीय जनता पार्टी से मैं मान सकता हूं क्योंकि आप लगा रहे हैं आरोप वो सत्ता पक्ष में। जगदेव सिंह यादव जी तो ये कह रहे हैं कि भाई आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, अगर आपका नेतृत्व ही ऐसे समय पे नहीं होगा तो सवाल इस बात का भी उठेगा कि आप ही मौका दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। सुधांशु जी इसका भी जवाब दीजिए, सीरियसनेस को लेकर के सवाल है राहुल गांधी। देखिए जगदेव जी से मैं पूरी विनम्रता, देखिए जगदेव जी से मैं पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि बेहतर होगा वो अपनी पार्टी के बारे में सोचे और गंभीरता से सोचे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ट्विटर पे फोटोज तमाम शादी विवाह और कार्यक्रमों की डाल रहे हैं जिस दौर में किसान आंदोलन चल रहा है। खैर ये सब दीगर बात है, उनसे यही अनुरोध है कि मिलकर एक सशक्त विपक्ष कर रही है, मिलकर एक सशक्त विपक्ष के लिए तैयार हो। राहुल गांधी के ऊपर सवाल, देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर बिहार के चुनाव में सवाल उठे हैं, मुझे यूपी में हमने तो मिलकर चुनाव लड़ा था, देखिए हमने नुकसान उठाया। राहुल जी देखिए जगदेव जी मुझे लगता है कि वो विषयांतर हो जाएगा। इस सब सवाल पर आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा। बिहार के बारे में ढेर सारे सवाल हैं और वो सवाल उत्तर प्रदेश में भी है, इसलिए ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा बस सवाल ये है कि वो बताएं। चलिए ठीक है, देखिए सुधांशु जी, देखिए अब आप देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ते की बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बीजेपी के पास ही जा रहे हैं लौट करके। भाई जवाब सवाल आपसे तो वो भी पार्टियां पूछ रही हैं ना, जो ये मान रही हैं कि आप देश की पुरानी पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, वो सवाल भी आपसे पूछ रहे हैं कि सीरियसनेस को लेकर के सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको रोकना है तो राहुल गांधी का होना जरूरी है। बिहार के अंदर क्या हुआ उसको लेकर के उन्होंने सवाल इसीलिए उठाया। बंगाल में भी आपको चुनावों में जाना है, पार्टी आपका 136वां स्थापना दिवस मना रही है, लेकिन राहुल गांधी नहीं है। तो सवाल तो देखिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इसलिए पूछ रही क्योंकि उनको उम्मीद है आपसे। और सुधांशु जी जब उम्मीद हो रही हो तमाम पार्टियों को आपसे, तो आपको नहीं लगता कि ये जो सवाल है वो बड़ा वैलिड है और इसका जवाब नहीं? अब आप चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इसलिए आपको डिफेंड करना है, लेकिन मनी मन तो आप जान रहे हैं कि राहुल गांधी का होना तो भाई जरूरी था। राहुल गांधी की कोई जगह ले सकता है क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर? मुझे बताइए सुधांशु जी। ऐसा कुछ नहीं है सुधांशु जी, आप राहुल गांधी हो सकते हैं, आप राहुल गांधी हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी बन नहीं सकते ना। राहुल गांधी की जरूरत तो है, पार्टी को जरूरत है ना राहुल गांधी की। और इस देश की विपक्षी एकता के लिए भी वो लगातार प्रतिबद्ध है। जगदेव सिंह यादव जी ठीक है, पूरी कोशिश ठीक है। जगदेव सिंह यादव जी, क्षेत्रीय दल और ये जगदेव सिंह यादव जी ठीक है,
ठीक है, जगदेव सिंह यादव जी, देखिए आपसे आरोप प्रत्यारोप होने शुरू हो गए। आप उनको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जरूरत है इस समय, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई वो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऊपर ही आक्षेप लगाने शुरू कर दिए उन्होंने। तो कहाँ है विपक्ष में सीरियसनेस? ये उनकी समझदारी है। आज यूपी में क्या स्थिति है, आज लोग शरद पवार का नाम क्यों ले रहे हैं कि यूपीए में तो नेतृत्व नहीं, गंभीर नेतृत्व आना चाहिए। सोनिया गांधी सवाल नहीं उठे, सोनिया गांधी के अंदर सवाल नहीं उठे, प्रियंका में सवाल नहीं उठे, इंदिरा गांधी को मतलब नहीं है। आखिर राहुल गांधी के नेतृत्व सवाल क्यों उठ रहे हैं, चाहे विपक्ष में हो चाहे बीजेपी में हो। और बीजेपी को कहने कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन हम तो चुनाव लड़ चुके यूपी में, वहां गंभीरता नहीं दिखी। बिहार वाले भुगत चुके, लोकतांत्रिक मुद्दे बनाए, इसलिए हम लोग खामियाजा भुगत चुके हैं, यूपी में हो चाहे बिहार में हो। इसलिए सीरियस होना पड़ेगा। और राहुल गांधी अपने आप मैदान छोड़ के भाग गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज कांग्रेस की जो दशा है, लोग बच रहे हैं बगल मजबूरी क्योंकि वहां पे, उसका एक ही कारण है कि कांग्रेस में आज सक्षम नेतृत्व नहीं है, अभाव है। इस पर विचार करना पड़ेगा गंभीरता से। आज ईवीएम का मैटर हो, राशि मैटर हो, अगर कांग्रेस एक्टिव होती तो भारतीय जनता पार्टी वही नहीं बढ़ती। भारतीय जनता पार्टी कमजोरी का फायदा उठा रही है और सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी की करनी पड़ती, कांग्रेस अपने बारे में पार्टी बेहतर की से समझती है का और उसे भारतीय मालूम जनता है पार्टी कि नाजायज विपक्ष सवाल की उठा भूमिका रही कैसे है। निभानी इसलिए चाहिए। हमारे सब उन्हीं राहुल चिंता के विषय है, नेतृत्व में पिछला पिछला चुनाव चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस नेतृत्व गंभीर होना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। जो राष्ट्रीय पार्टी वो है, मुकाबले में वो है, अब तो रीजनल पार्टियां है, रीजनल पार्टियों को लगातार नुकसान हो रहा है। चलिए ये बड़ी बात आपने उठाई, ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी को नहीं पता है, लेकिन राघवेंद्र जी आपको पता है राहुल गांधी कहाँ गए? क्योंकि आप तो कह रहे हैं उनके दौरे संदेहास्पद होते हैं, ऐसा क्यों नजर आ रहा है आपको? भाई वो तो बता रहे हैं वो अपनी नानी के यहाँ जा रहे हैं इटली, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? अभी तक जब मैं डिबेट में बैठा था उसके पहले तक मैंने सभी चैनल खंगाले थे, कांग्रेस पार्टी का कोई अधिकृत बयान नहीं आया था कि राहुल गांधी कहाँ गए हैं। तो क्यों ना प्रश्न उठाया जाए कि तो कांग्रेस प्रवक्ता अपने व्यक्तिगत कह रहे हैं नानी के घर गए। अभी तक राहुल जी आप देख लीजिएगा कांग्रेस पार्टी का कोई बयान नहीं आया है राहुल गांधी कहाँ गए। निश्चित रूप से राहुल गांधी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन वो सांसद होने के साथ साथ एक राष्ट्रीय दल के नेता भी हैं। रही बात उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता होने के नाते, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी उनकी योग्यता गिना रहे थे, अमेठी छोड़ के क्यों गए भाई, इतना ही योग्य थे तो। 32 साल हो गए कांग्रेस उत्तर प्रदेश से गायब है, 15 साल से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, कांग्रेस को क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे सब लोग मिलकर के। वास्तविकता ये है राजनीति में इनका जो राहुल गांधी है उसमें हमें नहीं लग रहा है वो योग्य है जिसके लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में कांग्रेस नहीं ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक है भाई, देखिए आप कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है, सुधांशु जी कह रहे हैं कि नहीं भाई वो तो अपनी नानी के यहाँ गए हैं। आप कौन आधिकारिक बयान जारी कर रहा है ये तो वही जाने, लेकिन आपको पता है राहुल गांधी कहाँ गए हैं? क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ गए। देश को नहीं पता है आयुष जी, ये मुझे नहीं पता है, पूरे देश नहीं तो जरूरी थोड़ी ना है राघवेंद्र जी, जरूरी थोड़ी ना है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी ना बता के जाएंगे राहुल गांधी की वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो बता तो रहे हैं, भाई सुधांशु जी ने कहा तो यहाँ पर। अब सुधांशु जी की बात का खंडन करेंगे क्या? सुधांशु जी तो कह रहे हैं कि वो अपनी नानी के यहाँ जा रहे हैं, इसमें क्या संदेहास्पद है? बेचारे सुधांशु जी कर क्या सकते हैं, सुधांशु जी इसी प्रकार से गोल गोल घुमा सकते हैं, ये मैं उनकी समस्या जानता हूँ। वो राहुल गांधी लगातार इसी प्रकार की गतिविधियां करते हैं, कांग्रेस को आधार में छोड़ के निकल जाते हैं, कांग्रेस के नेता पैचवर्क करते घूमते हैं। सुधांशु जी भाई जवाब दीजिए। एक तो सुधांशु जी देखिए भाई मुझे नहीं पता, राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं उस पर भी उनको एतराज है, वो ये कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं दरअसल वो गए कहाँ हैं राहुल गांधी। भाई इनको थोड़ा करेक्ट करिए, आपके पास तो जानकारी होगी ना, आपको तो कांग्रेस पार्टी ने बताया होगा राहुल गांधी कहाँ गए। सुधांशु जी चिंता कर रहे हैं इसमें, सुधांशु जी नहीं चिंता करने की बात है बड़े भाई, क्यों नहीं चिंता कर रहे? चिंता करे वो ढूंढे कहाँ गए, जाना जो नहीं जाना चाहिए, आंतरिक बैठक हुई कि नहीं, क्या स्थिति है ये उनको जाना चाहिए। चलिए सुधांशु जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अरविंद जी अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो क्या सीरियसनेस को लेकर के जो सवाल हैं, क्या आपको लग रहा है कि सीरियसनेस को लेकर के सवाल उठने चाहिए? क्योंकि विपक्ष भी अब यही बात कह रहा है, जगदेव सिंह जी भी यही बात कह रहे हैं कि एक बड़ी पार्टी और उसका इतना बड़ा नेता स्थापना दिवस पर ही नहीं है, क्या ये बीजेपी को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मौका दे रहे हैं? गांधी के समय को लेकर चाहे उनकी बात कहने का लहजा हो, तरीका हो, उनके ट्वीट करने का तरीका हो,
ये सारी बातें जो है देश बहुत दिनों से देख रहा है, समझ रहा है, विचार कर रहा है, और उनकी पार्टी भी देख रही है, समझ रही है, विचार कर रही है। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी की कार्यशैली उनकी पार्टी के लिए क्या देखी गई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस 2021 में प्रवेश करने वाली है और मेरा ये कहना है कि 2021 की बहुत बड़ी लड़ाइयां हैं जिसमें कांग्रेस को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना है। ऐसे में कांग्रेस को खुद चाहिए कि उसका नेतृत्व कैसा होगा, नेतृत्व में किस तरह की बातें जनता के बीच में जाएंगी और कौन सी बातों पे कांग्रेस अमल करेगी। अगर कांग्रेस को ये लगता है कि नहीं, राहुल गांधी जो कि अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, जैसा कि वाजपेयी जी का कहना है कि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी को भी चाहिए कि वो निर्णय ले और निर्णय लेके सुधांशु वाजपेयी जी को अध्यक्ष बनाने क्या बुराई है। प्रश्न तो ये उठता है कि सवाल ये है कि जनता के बीच में कौन सी बातें जाए। राहुल गांधी गए हैं, उनसे हमारा कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा सवाल इसलिए है क्योंकि किसान सड़क पे बैठे हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव होने जा रहा है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरा का पूरा बंगाल दे रहा है, तो प्रश्न तो उठेगा, जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं वो पूछेंगे और शायद देश की जनता भी पूछेगी और पत्रकार भी पूछेगा। तो जवाब तो देना होगा, क्योंकि जवाब अगर आप नहीं देंगे तो और सवाल खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग कल तक जवाब देके आइए कि राहुल गांधी जी कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, किस लिए गए हैं, क्या करने गए हैं, ये सारे जवाब तो देना होगा। सुधांशु जी भाई जवाब दे दीजिए, नहीं तो इंतजार करते हैं थोड़ा सा और। सुधांशु जी, अरविंद जी ने जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं बस यही मैं अरविंद, देखिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व को छोड़कर शेष बातों को लेकर मैं अरविंद जी से ये कह रहा हूँ कि मैं उनसे कि कांग्रेस अपने सवालों को लेकर गंभीर है। किसानों के सवाल पर वो लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस का सारा नेतृत्व और सारी प्रदेश इकाइयां लगातार इस आंदोलन में खड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग हर जिले, हर न्याय पंचायत तक किसानों के सवाल पर संघर्ष कर रहे हैं। रही बंगाल चुनाव की बात, बंगाल चुनाव में क्या हमारे लिए बेहतर होगा, कैसे चुनाव लड़ना है, इस सब मामले में कांग्रेस पार्टी को बेहतर से मालूम है और वो अपनी रणनीति बना रही है। मुझे लगता है कि इसकी चिंता कांग्रेस को ज्यादा ही होगी क्योंकि उसे चुनाव लड़ना है। अब राघवेंद्र जी, मैं पूरी बात तो नहीं सुन पाया, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन फिर भी राघवेंद्र जी से बस मैं ये कहूंगा कि देखिए, साजिशें करना, षड्यंत्र करना, ये भाजपा का काम है। इनको बस याद दिलाऊंगा, आज ऐतिहासिक दिन है कि भारत की आजादी के दौर में भी ये अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साजिश कर रहे थे और आज के दौर में भी ये इस देश के किसानों को, इस देश की खेती को अंबानी और अडानी की कंपनी को गिरवी रखने की साजिश कर रहे हैं। जगह जगह ये षड्यंत्र करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, लूट, झूठ, दुष्प्रचार, यही भाजपा की नीयत और चाल चरित्र और चेहरा है। तो ये साजिशें करने का काम हम लोगों ने इस देश को बनाया है, इस देश को गढ़ा है, इस देश के लोकतंत्र को बनाया है, इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, इस देश से हमें प्यार है, इस देश के खिलाफ साजिशें आप नहीं, बिल्कुल बढ़िया बात है। देखिए, इस देश से प्यार है, देश की विपक्षी पार्टी और प्रमुख पार्टी होने के नाते, देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते भाई आपको देश की सर्वाधिक चिंता करनी भी चाहिए और क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं तो चिंता और ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन सुधांशु जी मेरा सवाल सुन लीजिए, सुधांशु जी मेरा सवाल सुन लीजिए, बिल्कुल एक लाइन का सवाल है, मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। राहुल गांधी कहाँ गए हैं? राहुल गांधी कहाँ गए? ये सवाल उठ रहा है, कहाँ गए हैं राहुल गांधी? वेणुगोपाल जी ने सार्वजनिक रूप से बताया है कि राहुल जी की नानी की तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से उनको अचानक से जाना पड़ा। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी तबीयत जैसे खराब हो जाए या राघवेंद्र जी बैठे हुए हैं, खुदा न करे, लेकिन अभी इनको कोई बीमारी पड़ जाए और इनका नाती हो तो ये क्या कहेंगे कि वो नाती अपने घर में रहे, देखने ना आए, तब भी ये कहेंगे कितने निष्ठुर लोग हैं, उनको रिश्ते नातों की परवाह नहीं है। हालांकि इन लोगों को तो वैसे भी रिश्ते नाते में भरोसा नहीं है। जो जवाब मुझे चाहिए था वो आपने दे दिया और बाकायदा कोट करके आपने वो जवाब दिया। मैं इसका जवाब राघवेंद्र जी से ले लेता हूं क्योंकि वो दौरे को लेकर के सवाल उठा रहे थे। राघवेंद्र जी देखिए, वो कह रहे हैं केसी वेणुगोपाल ने बाकायदा बताया कि उनकी नानी की तबीयत खराब है, वो वहां पर उनसे मुलाकात करने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी उनका अपना अंदरूनी मामला है, कांग्रेस देखेगी कि राहुल गांधी यहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं, वो कांग्रेस देखेगी।
राघवेंद्र जी, जवाब मिल गया क्या आपको, या अभी भी आपको लग रहा है संदेहास्पद देखिए, है? मैंने अपने जो बयान उसमें शुरू में ही कहा कि राहुल गांधी की जो राजनीतिक गतिविधियां रहती है वो संदिग्ध नहीं होनी चाहिए, बात ओपन होनी चाहिए। संदिग्ध जो होती है, राहुल का कांग्रेस पार्टी ने 3 से 25 लाख रुपया जो चंदा लिया था, क्यों लिया था भाई? जो एमओयू व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस ने चाइना से साइन कराया था, भाई क्यों? अरे राघवेंद्र जी, लगातार आप ये बताइए, प्रधानमंत्री की गतिविधियां संदिग्ध लगती हैं। राघवेंद्र जी, आप देखिए, आप चाइना, ठीक है राघवेंद्र जी, देखिए आपने जो सवाल पूछा, राघवेंद्र जी आपने जो सवाल पूछा, सुधांशु जी ने उसका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि केसी वेणुगोपाल ने बताया, केसी वेणुगोपाल ने बताया कि वो गए अपनी नानी से मिलने के लिए, क्योंकि उनकी तबियत सही नहीं है। अब राघवेंद्र जी, अब इस पर तो कोई संशय नहीं होना चाहिए, अब इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि हाँ भाई वो इटली गए अपनी नानी के यहाँ, प्रधानमंत्री डरते हैं। ठीक है राघवेंद्र जी, अब आपको पता चल गया। प्रधानमंत्री इस देश के ठीक है इतिहास में नहीं देखा है। सुधांशु जी, आपको शर्म आनी चाहिए। सुधांशु जी, सुधांशु जी शांत हो जाए, सुधांशु जी शांत हो जाए। राघवेंद्र जी, आपको जवाब मिल गया? राहुल गांधी गए अपनी नानी का, केसी वेणुगोपाल ने बता दिया। आवाज आ रही है मेरी? जी जी राघवेंद्र जी, मैं सुन रहा हूँ। जवाब मिल गया ना आपको अपनी बात का? राघवेंद्र जवाब मिल गया, लेकिन मैंने जो अपनी बात भी पूरी कर दी है। किसी भी इतने बड़े नेता की कोई भी यात्रा संदिग्ध नहीं होनी चाहिए। क्यों संदिग्ध नहीं होनी चाहिए, वो विषय भी मैंने कह दिया आयुष जी। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब उन विषयों में मैं नहीं जाता हूं। ठीक है, जगदेव सिंह यादव जी, क्या आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी या उसको उनकी सीरियसनेस को लेकर के जो आपने सवाल उठाए, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है? आप ये कहना चाह रहे हैं जगदेव सिंह यादव जी? निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस का नेतृत्व एग्रेसिव होता, बहुत सारे से बीजेपी स्थिति को नहीं पहुंच पाती। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में क्या हुआ सिंधिया को लेकर के, वहाँ चुनी हुई सरकार गिरा दिया बीजेपी ने। और आपने देखा सचिन पायलट वहां बसते बन गया। ये युवा लोग थे जो भर के खड़े हुए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी थी कि चुनी हुई सरकारें जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को तो कहना चाहिए ये अघोषित इमरजेंसी है। आज जिस तरह से माननीय मोदी जी और अमित शाह जी राज चला रहे हैं, मैं सोचता हूँ उनके अंदर, पार्टी के अंदर भी तो है। कौन अडवाणी जी को सुन रहा है, कौन राजनाथ सिंह को कौन सुन रहा है? मैं ये हालात जो आज हो रहे हैं, हमारा आंदोलन होने वाला था 8 तारीख को, हमारे यहाँ फोर्स लगा दिया, घर से निकलने नहीं दिया, 2 लाख पूरा फोर्स लगा दिया। ये अघोषित इमरजेंसी है। लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात करने का सारा अधिकार है। आज जो ये बीजेपी तानाशाही कर रही है और एक तरह का इमरजेंसी लगा रही है कि देश की बड़ा घातक है, उसका राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करना है कांग्रेस को। हम सब उनके साथ हैं। ये कमजोरी जो दिख रही है उसका फायदा बीजेपी उठा रही है। आज बीजेपी को सवाल उठाने का मौका नहीं मिलता, हमें इनको घेरना चाहिए था और अवसर चुनना चाहिए, अवसर चुनना चाहिए कब जाना कब नहीं जाना है। सोनिया जी को सोचना चाहिए। आज कांग्रेस में जो वैक्यूम है, एक सक्षम लीडरशिप नहीं है। आज शरद पवार का नाम आ रहा है, यूपीएल बनना चाहिए, मंत्री विपक्ष होना चाहिए, तभी बात। चलिए ठीक है, अब जगदेव जी आप किसी बात के साथ ये चर्चा मुझे यही समाप्त करनी होगी, क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, राहुल गांधी रहते हैं नहीं रहते हैं, कहां जाते हैं, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि जब देश की सबसे पुरानी पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही हो तो देश ये सवाल जरूर पूछेगा कि आखिर उसका एक बड़ा चेहरा स्थापना दिवस पे मौजूद क्यों नहीं है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।